हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। उसमें मैंने एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बताया कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट को। और यदि गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल पाए, सही से प्रिपरेशन कर पाए। गाइज यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स या कंपटीशन का, तो उस वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चले गाइज, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इसमें कवर करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डी कोड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज। दैट मीन्स हुआ ये डी कोड डेट जो इंस्ट्रक्शन है स्टोर होता है, कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी में एम डी आर, ऑप्शन नंबर सी में पी सी, ऑप्शन नंबर डी में आई आर। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आई आर। आई आर हमारा जो है ये क्या है, ये डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर, आई आर की फुल फॉर्म क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि आई आर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करके रखता है। द इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेज आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर। डेट मीन्स हुआ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग उसको पढ़ते हैं कहाँ से, मेमोरी, मेमोरी से पढ़ते हैं। और वो रजिस्टर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, प्लेस्ड होता है यानी स्टोर होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम आई एम डी स्टैंड फॉर। एम आई एम डी का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा, ऑप्शन नंबर बी में है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ऑप्शन नंबर सी में मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ऑप्शन नंबर डी में है मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सॉरी, ऑप्शन नंबर हो गया एम आई एम डी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा। एम आई एम डी स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन all processors in a parallel computers can execute different instructions and operate on various data at the same time। and that means हुआ कि MIMD जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारे प्रोसेसर क्या होते हैं जो है पैरेलल कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर जो पैरेलल रूप में लगी रहती है उसमें सारे प्रोसेसर वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेट करता है, वेरियस डाटा को, बहुत सारी डाटा को सेम टाइम पर, सेम टाइम में जो है क्या करता है, वेरियस जो है हमारे डाटा को, इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है पैरेलल कंप्यूटर में। ये हमारा होता है MIMD का, इसका फीचर्स होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटस बीट इज कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि बीट, स्टेटस बीट जो है वो क्या कहलाता है, उसे और भी क्या हम लोग कह सकते हैं,
ऑप्शन नंबर ए में है अनसाइंड बिट, ऑप्शन नंबर बी में है साइंड बिट, ऑप्शन नंबर सी में है फ्लैग बिट, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैग बिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर फ्लैग बिट। द स्टेटस बीट इज कॉल्ड एज अ फ्लैग बीट। दैट मीन्स वह स्टेटस बीट को हम लोग फ्लैग बीट भी कहते हैं, के रूप में कह सकते हैं। यानी स्टेटस बीट को हम लोग फ्लैग बीट के रूप में भी कह सकते हैं। गाइस, यदि प्रीवियस वीडियो मैंने एक से अच्छे से क्वेश्चन बताया है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। गाइस, यदि आपने नहीं देखा है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि वो आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, में भी उस पर्पज़ से आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल होगा आप उस वीडियो के माध्यम से आपको। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी जो भी अप टू डेट वीडियो, जो न्यू अप टू डेट वीडियो मैं डालूंगा, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएँ और आप देख पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलेगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी। दैट मीन्स हुआ इसमें कौन सा रजिस्टर जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के ट्रैक को रखता है, स्टोर करके रखता है प्रोग्राम में, मेमोरी के स्टोरेज प्रोग्राम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर बी में है एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी में प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर डी में है इंडेक्स रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द प्रोग्राम काउंटर मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूशन को क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर मॉनिटर जो है एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शन को। इट कीप्स track on which instructions is being executed and what the next instruction will be. The program counter PC also contains 12 bits that holds the address of the next instruction to be read from memory after the current instruction is executed. That means वह program counter जो है वो क्या करता है, ट्रैक को रखता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के रूप में जो है एजुकेटेड करता है, और जो है ये क्या कर, और ये नेक्स्ट जो हमारा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उन्हें कवर करता है। और प्रोग्राम काउंटर जो होता है हमारा पीसी, वो क्या करता है, कंटेन करता है 12 बिट को, और एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है कहाँ से, और वो रीड भी करता है मेमोरी से, और फिर वो बाद में क्या होता है, करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है। यानी कि जो भी प्रेजेंट में उसका, और जो हम बाद में जो है देते हैं इंस्ट्रक्शन सेट करके रखते हैं एड्रेस को, उनको भी क्या करता है ये एग्जीक्यूटेड कराने का काम करता है, रीड करके फिर उसे एग्जीक्यूट कराने का काम करता है हमारा पीसी काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर पीसी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, हमें बताना है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डाटा काउंटर, मेमोरी पॉइंटर, नन ऑफ एबव। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर जो होता है पीसी, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहलाता है, या इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कह सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कह सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कह सकते हैं। द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन।
डेट मीन्स हुआ कि प्रोग्राम काउंटर जो कंटेन करता है एड्रेस को कहाँ से, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन से, मेमोरी के नेक्स्ट एक्सटेंशन, मेमोरी के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या करता है, मेमोरी के लोकेशन से एड्रेस को क्या करता है, कंटेन करता है। मेमोरी से मेमोरी के एड्रेस लोकेशन जो होता है वहाँ से वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को वो कंटेन करता है। कौन, पीसी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन एथरनेट। हमें बताना है एथरनेट में जो है कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है, उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में स्टार टोपोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में बस टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। दैट मीन्स बस टोपोलॉजी जो डिजाइन होता है किस ऑल स्टेशन के रूप, ऑल डिजाइन होता है, ठीक है। और जो है सारे स्टेशन जो होते हैं टोपोलॉजी के वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है किसके थ्रू से, सिंगल केबल के थ्रू से कनेक्टेड होता है जो कहलाता है बैकबोन केबल। द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 8023 8023 जो होता है 8023.3 एथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। बस टोपोलॉजी मेनली उपयोगी होता है किसमें, 802.3 एथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क से क्या होता है, मेनली ये में उपयोगी होता है। कौन, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए में मेमोरी इज टेम्पोररी, स्टोरेज इज टेम्पोररी, मेमोरी इज टेम्पोररी, स्टोरेज इज परमानेंट। ऑप्शन नंबर सी में मेमोरी इज परमानेंट, स्टोरेज इज टेम्पोररी, मेमोरी इज स्लो, स्टोरेज इज फास्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी इज टेम्पोररी, ठीक है, स्टोरेज इज परमानेंट। The data and the information stored in the storage are permanent. That means हुआ डाटा और इंफॉर्मेशन जो होता है स्टोर होता है किसमें, स्टोरेज में, परमानेंट स्टोरेज होता है। मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज होता है डाटा इंफॉर्मेशन। इट होल्ड्स द हाई कैपेसिटी डाटा विच आर नॉट हेल्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी इज अ रैम, मेमोरी रैम होता है विच स्टोर्स द डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरली। यानी रैम में क्या होता है, डाटा जो होता है स्टोरेज होता है वो टेम्पोररी रूप से स्टोरेज होता है। रैम कंटेंट्स एवरीथिंग विच इज करेंटली रनिंग ऑन आवर कंप्यूटर। यानी हम लोग करंट जो है, जो हम लोग करंट में जो डाटा का स्टोर करते हैं, काम करते हैं उस पर, तो उस टाइम में क्या होता है वो काम करता है। जैसे ही हम लोग कट करते हैं, ऑफ करते हैं, सिस्टम ऑफ होता है तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है हमारा करंट डाटा। तो ये टेम्पोररी होता है। रैम मेमोरी जो होता है वो टेम्पोररी रूप से डाटा को स्टोर करके रखता है, परमानेंट नहीं होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट्स। हमें बताना है इसमें से कौन सा जो 4 बिट्स के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में है बाइट, ऑप्शन नंबर बी में है निब्बल, ऑप्शन नंबर सी में रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निब्बल। निब्बल जो होता है 4 बिट्स के इक्वल होता है, 4 बिट्स के इक्वल होता है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स यानी हाफ ऑफ द बाइट, बाइट का हाफ जो होता है 4 बिट्स वो कहलाता है निब्बल, निब्बल कहलाता है। दैट मीन्स हुआ 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। एंड 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो बाइट कहलाता है। दैट मीन्स हुआ 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है और 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है। अ निबल इज अ डाटा यूनिट दैट कम्स बिफोर द बाइट एंड अ किलोबाइट कम्स आफ्टर इट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कंसिस्टिंग ऑफ आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड बिट। यानी कि
स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो स्टोरेज करता है बाइनरी नंबर 0 1 के फॉर्म में, क्योंकि मशीन या कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। द अरेंजमेंट ऑफ सच 4 बिट्स इज नोन एज निबल। दैट मीन्स हुआ 4 बिट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मेरा कहलाता है निबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द थाउजेंड्स बाइट रिप्रेजेंट। दैट मीन्स हुआ बताना है कि 1000 बाइट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है। 1 किलोबाइट केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 1000 बाइट जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोबाइट को, केबी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केबी इज द यूनिट सिंबल ऑफ द किलोबाइट। किलोबाइट का जो है सिंबल जो होता है, यूनिट जो होता है वो केबी होता है किलोबाइट का। इन एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है एसआई में प्रीफिक्स किलो इन किलोबाइट मीन्स 1000। किलोबाइट को हम लोग 1000 जो होता है के रूप में जानते हैं। सो 1 किलोबाइट इज 1000 बाइट्स होता है। 1 किलोबाइट डेट मीन्स हुआ कि 1000 बाइट्स। इन डेसिमल डेट मीन्स विच बेस 10, जिसका बेस 10 होता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। एंड इन बाइनरी, बाइनरी रूप फॉर्म में होता है विथ बेस 2 होता है। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अ किलो बाइट इज दैट यूनिट, यानी कि किलो बाइट जो होता है वैसा यूनिट होता है विच इज लार्जर देन अ बाइट बी एंड द स्मॉलर देन द यूनिट मेगाबाइट एम बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर एसपी। हमें बताना है स्टैक पॉइंटर एसपी जो है, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, एड्रेस ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ एबव। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एंड एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद इन स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर में जो है स्टैक पॉइंटर जो होता है वो कंटेन करता है एड्रेस को, टॉप डाटा के, स्टोरेज डाटा के टॉप एलिमेंट के एड्रेस को क्या करता है, कंटेन करता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है। स्टैक A stack can be defined as a container in which insertion and deletion can be done from the one end known as the top of stack. Top of stack जो होता है वो टॉप से क्या करता है, डाटा को क्या करता है, इंसर्शन मतलब इंसर्ट करता है डाटा को, और टॉप से ही डाटा को क्या करता है, डिलीट करता है, डिलीशन करता है। ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक का कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि एन बिट माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एन बिट एड्रेस रजिस्टर, एन बिट प्रोग्राम काउंटर, नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर। दैट मीन्स वो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो है, इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो है डाटा का स्टोर, कौन सा ऑपरेशन क्या करता है डाटा के एग्जीक्यूट कराने का, रजिस्टर में डाटा का स्टोरेज डाटा को क्या करता है एग्जीक्यूट कराने में, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। हमें नाम बताना है कौन सा ऑपरेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बाइट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी में है बीट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी में है माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी में है माइक्रो ऑपरेशन, मैक्रो और माइक्रो ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है। द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डाटा स्टोर इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। बताना वैसा ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है डाटा स्टोर, रजिस्टर में डाटा को स्टोर कराने में, वो कहलाता है माइक्रो ऑपरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। दैट मीन्स कि कंप्यूटर बस जो लाइन जो है वो कंसिस्ट करता है, किसको कंसिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए में सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑप्शन नंबर बी में एकमुलेटर्स, ऑप्शन नंबर सी में रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। A bus consists of a set of common lines, one of each bit of register through which binary information is transferred one at time. Control signals determine which registers is selected by the bus during a particular register transfer. That means हुआ कि बस जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ कॉमन लाइंस को, किसके थ्रू से, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन के थ्रू से रजिस्टर में बीट के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। इसके बाद जो है और ट्रांसफ़र करता है वन एट एक ही टाइम में उसको ट्रांसफ़र भी करता है और स्टोर भी करता है बाइनरी फॉर्म में। इस पर कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो डिटरमाइन करता है सेलेक्ट रजिस्टर को, किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, यानी कि रजिस्टर एड्रेस, बस रजिस्टर जो होता है बस उसके थ्रू से क्या करता है, पार्टिकुलर जो हमें ट्रांसफ़र जो होता है रजिस्टर के रूप में जो डाटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उनको वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय हाफ एडर, यानी हाफ एडर को परफॉर्म कराने वाला इसमें से कौन सा हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 डेसिमल इनपुट्स, ऑप्शन नंबर बी में बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स, ऑप्शन नंबर सी में डेसिमल एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 डेसिमल इनपुट्स, ऑप्शन नंबर डी में है बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स। The half adder is basic building block of addition two numbers as 2 inputs and produce out 2 outputs. That means हुआ हाफ एडर जो होता है बेसिकली क्या करता है, क्या होता है, दो नंबरों को एडिशन करने में जो क्या करता है बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होता है। बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में ये एडिशन करता है 2 नंबर्स को एज ए 2 इनपुट के रूप में एंड प्रोड्यूस करता है आउटपुट्स। दैट मीन्स हुआ 2 इनपुट लिया, 2 इनपुट क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद द एडर इज यूज टू परफॉर्म और ऑपरेशन ऑफ द 2 सिंगल बीट्स बाइनरी नंबर्स। द ओजेंट and addend bytes are 2 input states and carry and sum of 2 about a state of the half adder। इस तरह से ये ऐड करता है इनपुट को, आउटपुट क्या करता है, हाफ एडर के द्वारा जो इनपुट को लिया जाता है और एडिशन करके फिर उसको जो क्या करता है हाफ एडर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल बेसिक लॉजिक सर्किट्स which converts binary information from code input to maximum of second unique outputs। ऑप्शन नंबर ए में है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर बी में है डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी में है इनकोडर, ऑप्शन नंबर डी में है डिकोडर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकोडर हो जाएगा, यहाँ पर डिकोडर हो जाएगा। इसके बाद डिकोडर कैन बी described as a combinational circuits that converts binary information from n coded inputs to maximum of 2 n different outputs। that means what डिकोडर जो है वो डिस्क्राइब करता है किसका कम्बिनेशनल, तो सर्किट का कम्बिनेशनल के रूप में डिस्क्राइब करता है, और जो कन्वर्ट होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन में कहाँ से होता है, तो एन कोडेड इनपुट्स से मैक्सिमम 2 n जो डिफरेंट आउटपुट्स। इसके बाद
बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होता है पास होता है एन इनपुट लाइन के रूप में। इसका द और आउटपुट लाइन जो होता है वो डिफाइन होता है 2n बिट कोड। बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए 2n बिट कोड के रूप में डिफाइन होता है आउटपुट लाइन। और डिकोडर परफॉर्म करता है हमारा रिवर्स ऑपरेशन को, इनकोडर के रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is combinational logic circuit that change the binary information into n output lines? ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर बी में डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी में इनकोडर, ऑप्शन नंबर डी में डिकोडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकोडर। The combinational circuit that change the binary information into n output lines are known as encoders. encoder हो गया, क्या हुआ इनकोडर? दैट मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमारा होता है जो क्या करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को चेंज करता है किसमें? एन आउटपुट लाइन में, यही कहलाता है इनकोडर्स। द आउटपुट लाइन्स डिफाइन द एन बिट्स कोड फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन। एंड बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए जो है होता है आउटपुट लाइन वो डिफाइन करता है किसको? एन बिट कोड को। द इनकोडर परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। यानी कि इनकोडर जो होता है वो परफॉर्म करता है किसको? डिकोडर के रिवर्स ऑपरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स दैट हैज सेकेंड इनपुट लाइन्स एंड सिंगल आउटपुट लाइन्स? ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी में डीमल्टीप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी में इनकोडर, ऑप्शन नंबर डी में डिकोडर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। A multiplexer is a combinational circuits that has second input lines and a single output lines. Simple, the multiplexer is a multi-input and single output combinational circuits. The binary information is reversed from the input lines and directed to the output lines. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स? दैट मीन्स हुआ कि इसमें से कौन सा है बिल्डिंग ब्लॉक जो उपयोग कर सकता है किस इम्प्लीमेंट को किसी भी लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है को इम्प्लीमेंट करने में उपयोगी होता है। हमें ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक का नाम बताना है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है एंड, ऑप्शन नंबर बी में और, ऑप्शन नंबर सी में नंड, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, एन एंड नन। द नंड गेट्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स इन डिजिटल लॉजिक सर्किट। एंड डिजिटल लॉजिक सर्किट में जो होता है नंड गेट जो होता है वो स्पेशल लॉजिक गेट होता है। नंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट। नंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इट मीन्स ऑल द बेसिक गेट्स सच एज नंड और नॉट गेट कैन बी constructed using a NAND gate. The NAND gate is the combination of the NOT gate and NOT AND gate. Next question है which of the following is the circuit board on which chips and processor are placed? ऑप्शन नंबर ए में है मास्टर सर्किट, ऑप्शन नंबर बी में है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी में है बिग बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट आंसर बिग बोर्ड। बिग बोर्ड, ठीक है। द मदरबोर्ड इज जनरली अ थिन सर्किट्स बोर्ड। यानी कि मदरबोर्ड जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है? थिन, दैट मीन्स पतला सर्किट बोर्ड होता है। दैट होल्ड्स together almost all parts of computer except input and output devices. Each motherboard has a cheapest which of the following collection of controls and chips?
A circular hardware like CPU, memory, hard drive, and port of for input and output devices are located on the motherboard. गाइज मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है हम आपको डिलीवर कर पाएँ, बता पाएँ, प्रिपरेशन हो पाए। आपको अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना है, याद करना है। चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CISC stands for Complex Instruction Set Computer, Complete Instruction Sequential Completion, Complex Instruction Sequential Compiler, none of above। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। Developed by the Intel, it has a large collection of the complex instructions that range from simple to very complex and specialized in the assembly language level, which takes a long time to execute the instruction. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। यानी सीपीयू में हमें बताना है कि कंट्रोल यूनिट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। इसमें दिया हुआ है समझिए में इट स्टोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। Control until takes information from memory and then decodes and executes these instructions. It can controls and coordinates the functioning of all parts of the computer. The control unit's main task is to maintain and regulate the flow of information access process information across the processors। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज EEP रोम स्टैंड्स फॉर। EEP रोम का हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी में इलेक्ट्रिकली enabled and programmable read only memory। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। EEP रोम का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEP रोम stands for electrically erasable and programmable read only memory. It used to erase stored data during a high voltage electrical charges and reprogrammed। बताना यह जो उपयोगी होता है एरेज करने में, डाटा को एरेज करने में और जो यूजिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकली चार्जेस का उपयोग करके रिप्रोग्राम करने में उपयोगी होता है। इट इज erased and reprogrammed electrically without using ultraviolet light। Which of the following terms the performance of कैशे मेमोरी इज मेजर्ड। ऑप्शन नंबर ए में है चार्ट रेशियो, ऑप्शन नंबर बी में हीट रेशियो, ऑप्शन नंबर सी में कॉपी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी में है डाटा रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीट रेशियो। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी कॉल्ड हीट रेशियो। डेट मीन्स हुआ कि कैशे मेमोरी का परफॉर्मेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंटली मेजर होता है किस टर्म में, तो क्वांटिटी टर्म में, यही कहलाता है हीट रेशियो। व्हेन द सीपीयू रेफर्स टू मेमोरी एंड फाइंड द वर्ड इन कैशे इट सेड टू बी
produced a heat, the ratio of the number of heats divided by the total CPU references to memory heats plus misses is the heat ratio. इसका हो जाएगा नंबर बी हीट रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन नंबर 24. रिस्क स्टैंड्स फॉर, रिस्क का हमें फुल फॉर्म बताना है. रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ऑप्शन बी में रिस्क इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कंप्लीलेशन, रिस्क इंस्ट्रक्शन सोर्स कंपाइलर. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर. माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर विथ सिंपल collection and highly customized set of instruction. It is built to minimize the instruction execution time by optimizing and limiting the number of instructions. Next question है which of the following is an essential data transfer technique. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है एसेंशियल जरूरत जो है डाटा ट्रांसफर टेक्निक होता है, नाम बताना है. ऑप्शन नंबर ए में MMA, ऑप्शन नंबर बी में DMA, ऑप्शन नंबर सी में है CAD, ऑप्शन नंबर डी में है CAM. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा DMA करेक्ट आंसर होगा. ये एसेंशियल डाटा ट्रांसफर करने वाला टेक्निक कहला होता है. DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA का फुल फॉर्म हुआ. इन द DMA डाटा ट्रांसफर स्कीम. DMA में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर स्कीम में जो होता है डाटा इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू रैम और फ्रॉम रैम टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. दैट मीन्स हुआ इसमें डायरेक्टली डाटा जो है DMA में डाटा जो होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है. कहाँ से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से या रैम से या रैम टू इनपुट आउटपुट डिवाइस में. रिवर्स होता है, रैम टू इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस से रैम में डाटा ट्रांसफर होता है DMA में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट. हमें बताना इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो क्या है, पेज फॉल्ट है. ऑप्शन ए में ए पेज फॉल्ट occurs when a program access a page of another program. Option number B में page fault occurs when a program access a page in main memory. Option number C में है page fault occurs when there is an error in particular page. Option number D में है page fault occurs when a program access a page which is not present in main memory. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया इसका. पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. दैट मीन्स हुआ पेज फॉल्ट जो होता है अकर्स वो दिखाता है कि जब प्रोग्राम हम लोग एक्सेस करते हैं पेज को, एक्सेस करते हैं प्रोग्राम की पेज को, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है मेन मेमोरी में. ठीक है, इफ द रेफर्ड पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी देन देयर विल बी मिस एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पेज मिस और पेज फॉल्ट. दैट मीन्स हुआ रेफर पेज प्रेजेंट नहीं होता मेन मेमोरी में, तब जो होता है क्या होता है वहाँ पर मिस होता है, यानी पेज क्या होता है मिस हो जाता है. ये मिस करने का जो कॉन्सेप्ट है यही पेज मिस या पेज फॉल्ट कहलाता है. द CPU हैज़ टू एक्सेस द मिस पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी. एंड सेकेंडरी मेमोरी CPU के पास क्या होता है, एक्सेस होता है किसका, मिस पेज का सेकेंडरी मेमोरी से. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज वेरी हाई देन द इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम विल बी बिकम वेरी हाई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर. DRAM का हमें फुल फॉर्म बताना है. ऑप्शन नंबर ए में है डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन नंबर बी में है डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन नंबर सी में है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन नंबर डी में है डायनेमिक रीड एलोकेशन मेमोरी.
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM इज टाइप ऑफ रैम, रैम का एक टाइप होता है DRAM, दैट इज यूज्ड फॉर डायनेमिक स्टोरेज ऑफ डाटा इन रैम। रैम में क्या होता है, डायनेमिक डाटा का डायनेमिक स्टोरेज करने में उपयोगी होता है। एंड DRAM में क्या होता है, प्रत्येक सेल जो होता है कैरी करता है 1 बिट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी प्रोग्राम को हम लोग प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी में है टेबल, ऑप्शन नंबर सी में एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ एबव। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्गोरिथम हो जाएगा। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, जो प्रोसीड्यूर या स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। ए फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज टू बी कैरीड out to solve the specific problem or class of problems called algorithm. Next question है, the organization and interconnection of the various component of computer system is fill in the blanks। हमें बताना ऑर्गेनाइजेशन या इंटर बहुत सारे जो है कंप्यूटर कंपोनेंट जो होता है वो इंटरकनेक्शन होता है, वो तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी में आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर सी में डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर डी में ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंप्यूटर जितना भी कंपोनेंट हमारा होता है, जैसे कि मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, हमारा जितना भी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जितना भी प्रिंटर हो, ये सब क्या होता है, कंप्यूटर जो कनेक्टेड होता है वो सारे के सारे जो होता है जो एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होता है वो सब क्या कहलाता है, ये आर्किटेक्चर कहलाता है। आर्किटेक्चर डेट मीन्स हुआ जितने भी पार्ट वाइज है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यही कहलाता है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। ऑप्शन नंबर ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी में रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी में सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी में कैशे मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। हमें बताना है कि फ्लैश मेमोरी जो होता है इसमें कौन सा होता है, रैम और रोम दोनों दोनों टाइप से काम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा ये जो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का पार्ट होता है जो जो हमारा रैम और रोम के जैसा काम करता है। इस तरह से आज हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।